वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura
हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री राधा बांके बिहारी के, श्री श्री गौर निताई के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के गौत प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रहने दीजिए। तो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं गीतामृतम युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, और मुझे बताया गया कि आज T20 वर्ल्ड कप भी है। सही सूचना है। तो कई सारे आप में से युवा मैच भी देखना चाह रहे होंगे, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि सेशंस को जल्दी समाप्त कर दें। हैं? नहीं? कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं। कितने लोग चाहते हैं नहीं, जल्दी नहीं होना चाहिए सेशन? कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए? ओह वेरी गुड। दोनों पार्टी है। तो ये जो फेस्टिवल का नाम है गीता अमृतम, गीता को अमृतम के समान बताया गया है ना। गीता किसके समान है? अमृतम, अमृत के समान। अमृत का मतलब क्या होता है? मृत मतलब मर जाना है ना, जो मर गया वो है
मर जाना। मृत, मृत व्यक्ति बोलते ना, मृत, मर गया जो, उसको बोलते मृत। और अमृत मतलब जो नहीं मरा। तो गीता को अमृत के समान, अगर गीता पढ़ेंगे हम तो मरेंगे नहीं। क्या? मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे, सदैव जीवित रहेंगे, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि गीता रूपी, गीता को अमृत से तुलना किया। अमृत का मतलब है कि जिसको पीने से, एक रस है जिसको पीने से व्यक्ति मरता नहीं है, अमर हो जाता है ना। तो आप लोग में से कितने लोग अमर हैं पहले से ही? सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब अगर मानते हैं, गीता में बताया गया है कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। क्या? आत्मा है ना। ये बताया गया ज्ञान, गीता का ज्ञान समझिए। गीता का ज्ञान जीवन आसान। बोलिए, गीता का ज्ञान। हाँ। अगर आपको करना है जीवन आसान तो क्या करना पड़ेगा? गीता का ज्ञान लेना पड़ेगा, है। ये याद रखिए, नहीं तो जीवन क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, है ना। सिर्फ फिर आप सैड सॉन्ग गाएंगे सिनेमा की, हैं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हैं। फिर दाढ़ी बना बढ़ा लेंगे मजनू की तरह, हैं। उदास दुखी रहेंगे, है ना। इसलिए गीता का ज्ञान, इससे जीवन हो जाता है आसान। कैसे गीता के ज्ञान से जीवन आसान होता है, ये आज का विषय है चर्चा का, है ना। आखिर गीता में ऐसा क्या है जो जीवन को इतना आसान बना देता है, हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो समझना है हम सबको, है ना। गीता में वैसे तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा है, बहुत प्रकार की चर्चाएं हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो भगवान अर्जुन बहुत दुखी थे गीता के प्रारंभ में, बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनको युद्ध करना था। और ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ाई लड़ रहे थे अर्जुन कि उनके हाथ कांप रहे थे। पहली बार लड़ाई करने गए हैं और कभी लड़े नहीं हैं, डरपोक आदमी, ऐसा नहीं था। अर्जुन पहले भी कई बार युद्ध लड़ चुके थे, कई योद्धाओं को पराजित किए थे, लाख हजारों लोगों की उन्होंने मारा था युद्ध भूमि में, हजारों। लेकिन इस बार हाथ कांप रहे थे। क्यों? ये लड़ाई क्यों? हाँ, ये लड़ाई, इस बार दुश्मन कौन था? दोस्त ही था। जब अपना ही दुश्मन हो जाए और उस पे जब आपको उसको मारना है, वो बहुत कठिन काम है। वहीं से करप्शन शुरू होता है, वहीं से नेपोटिज्म शुरू होता है। मोह। क्या? मोह। अपने लोग अधर्म कर रहे हो, अपना भाई। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन के रथ को, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो, जिससे कि मैं देख सकूं कि युद्ध में लड़ने के लिए कौन कौन लोग आए हैं। चेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत जावदित्ता निरीक्षे हम जुत्सुकामान अवस्थितान कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। इस रणभूमि में किसके साथ मुझे युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आए हैं।
जुत्स्यमाना न वीक्ष्य हम य इत्यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सया। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की तरफ से कौन युद्ध करने आया मैं देखना चाहता हूं। इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। जैसे एक सेना इधर एक सेना इधर है, मान लीजिए इधर सेना है कौरव इधर पांडव, ये लोग बोले हमको पांडव बोलिए। आप लोग क्या विचार है? आप लोग कौरव नहीं बनना चाहते? कोई नहीं बनना चाहता कौरव, पर एक्चुअली रियलिटी है कि हम सब कौरव ही हैं। कि कौरव का मतलब क्या है? कौरव का मतलब धृतराष्ट्र जो मोहग्रस्त है। क्या मोहग्रस्त है? मोह, अपने पुत्र मोह के जाल में है। पुत्र मोह के जाल में वो क्या करता है? अपने ही पुत्र को राजा बनाना चाहता है, भले वो कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, है ना। तो इसलिए अर्जुन जो है वो इस बार युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं ना। अर्जुन को कृष्ण को बोले ले चलो, है ना। कृष्ण ले, इसलिए रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिए भगवान, है ना। और भगवान बोले, है ना, गीता का 25 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण प्रमुखतः च सर्वेषां महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। बोले भीष्म द्रोण प्रमुखतः, देखो, उवाच, हैं कृष्ण बोले क्या? पार्थ पश्य एतान, देखो हे अर्जुन, हे पार्थ, देखो देखो। किसको देखो? किसको दिखा रहे हैं? भीष्म और द्रोण को दिखा रहे हैं। बाकी लोग हैं, लेकिन मेन जो आदमी है आपके शत्रु कौन है? भीष्म और द्रोण, ये मेन शत्रु हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल जो वॉरियर थे वो कौन थे? भीष्म और द्रोण। लेकिन द्रोण के ऊपर आपको तीर चलाना है, और जो वो द्रोण कौन है? जिसने आपको तीर चलाना सिखाया है, उसी पे तीर मारना है। हैं? कितना कठिन काम है कि नहीं? और भीष्म कौन है? जिसकी गोद में बैठकर बचपन में हम खाया करते थे, जिन हाथों से भीष्म हैं भोजन लेकर मेरे मुंह में प्रेम से खिलाते थे, अपनी गोद में बिठाकर, उन्हीं हाथों पर तीर चलाकर उनको काटना है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, और लोग भी हैं। तत्र आपश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितान महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा। श्वश्र सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां जाकर और भी देखा, भीष्म द्रोण तो देखा, देखने लगे। तत्र अपश्यत स्थितान, कौन कौन स्थित हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। पार्थ कौन कौन है? पितृनत पितामह, आचार्य, मातुलान, भ्रातृन, पौत्रान, पुत्रान, सारे। कौन दुश्मन दिखेगा तब तो मारेंगे, लड़ेंगे। युद्ध किसे किया जाता है? युद्ध तब होता है जब सामने कौन दिखे? दुश्मन दिखे, शत्रु दिखे। लेकिन अर्जुन को क्या दिख रहा है? रिलेटिव दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? रिलेटिव। पितृनाथ पितामह, आचार्य, मामा, मातुलान मतलब मामा, भ्रातृन भाई, पुत्र पौत्र, मित्र ससुर, सारे संबंधी हैं।
अधर्म की कौन कर रहा है? अधर्म कौन कर रहा है? अपने रिलेटिव। और उसके तरफ से लड़ने कौन आए हैं? अधर्म अपने रिलेटिव। आप क्या करोगे? हाथ कांपेंगे। आप जज हैं, जज हैं मान लीजिए, और आपके अपने बेटे ने जो है वो मर्डर कर दिया, और आपके कोर्ट में आ गया केस और आपको फांसी की सजा देनी अपने बेटे को, क्या करेंगे? देंगे? धृतराष्ट्र ने नहीं दिया। समझ में आ रहा है बात? वैसे तो जज रोज फांसी सुनाता रहता है, दंड देता रहता है, इनको 5 साल के लिए बंद किया, इनको 10 साल के लिए, उसको कोई दुख होता है? नहीं होता है। अपना बेटा आ जाए, अपना रिलेटिव आ जाए तो वही कलम रुक जाएगी कि नहीं? क्यों? एक व्यक्ति आया मेरे से बोला, प्रभु जी हमको ना शराब की लत लग गई है, शराब पीने की आदत में छूट नहीं रहा है, कोई उपाय बताइए। मैं बोला शराब पीना तो बहुत आसान है, शराब छोड़ना भी बहुत आसान है। बोले मैं तो 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, छूट नहीं रहा है। बोले तो ऐसे छूट जाएगा, मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद कीजिए सब लोग, कमन बाहर निकालिए मुट्ठी ऐसे, ओके, बंद करके अब खोलिए मुट्ठी। कुछ दिक्कत हुआ? कितना मुश्किल हुआ मुट्ठी खोलने में? हुआ कुछ? कितना लोग को दिक्कत हुआ? किसी को दिक्कत हुआ मुट्ठी खोलने में? नहीं दिक्कत हुआ। बोला इतना ही आसान है शराब छोड़ना। बोले कैसे? जैसे ही शराब की बोतल आपकी मुट्ठी में आती है, मुट्ठी खोल दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर शराब की बोतल और शराब की जिसको लत हो, उसकी मुट्ठी बंद खुल नहीं सकती अगर शराब की बोतल उसके हाथ में आ जाए। मुट्ठी वही है, अगर शराब की बोतल हाथ में हो तो खोलना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? कानून वही है, धर्म वही है, लेकिन जिससे हमारी आसक्ति है उसके ऊपर जब अप्लाई करना पड़े तो कठिन हो जाता है। हो जाता है ना? तीर वही है, धनुष वही है, चलाना जब अपनों पे पड़ जाए तो कठिन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? मोह के कारण। क्यों? इसको कहते हैं क्या? मोह। कर्तव्य पथ में बाधा है मोह। उसी तरह से आज के समय में हम देखते हैं युवा, इसलिए हमेशा याद रखिए मोह क्या है, इसको समझिए। मोह को समझना बहुत जरूरी है। जो चीज आपको बहुत पसंद है, क्या? जो चीज आपको बहुत पसंद है, अच्छी लगती है, जिसको आप अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, कहते भी हैं और मानते भी हैं, जो चीज अच्छी लगती है उससे प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। क्यों प्यार हो जाता है? क्योंकि वो अच्छी लगती है ना। और कल के हो सकता है वो बुरी लगने लगे तो उसका मर्डर भी कर सकते हैं। व्यक्ति वही है, 2 दिन पहले जान दे रहे थे, अगले दिन जान ले लिए। होता है ना कि नहीं होता है? होता है। चेहरा वही है, व्यक्ति वही है, क्या बदल गया? नजरिया बदल गया। क्यों? अब वो व्यक्ति प्यारा नहीं है, उससे उतनी ही घृणा हो जाती है। जिससे प्रेम होता है, उस
एक समय प्यार हो गया था, उसी से घृणा भी हो जाती है उतनी। समझिए इसको क्यों। इसलिए गीता में इसको कहते हैं मोह। क्या? मोह बोलते हैं। कोई जो चीज हमें सबसे अधिक पसंद है वही हमारी कमजोरी है। क्या? जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद है वही हमारी कमजोरी बन सकती है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर पोटेंशियल है कमजोरी होने का। जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है वही सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव है। समझ में आ रहा है? जो चीज आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती वो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। डू यू अंडरस्टैंड? कई बार उठाते ना, डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे, हाउ आई कैन मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। मैं बोलता हूँ डोंट मैनेज डिस्ट्रैक्शन, मैनेज अट्रैक्शंस, मैनेज योर अट्रैक्शंस। चूहे को अगर आपको पकड़ना है तो आपको चूहे का फेवरेट आइटम पता होना चाहिए। यस और नो? अगर चूहेदानी में स्मार्टफोन रखेंगे तो चूहा फंसेगा, हम फंस जाएंगे। चूहा नहीं फंसेगा। चूहा किससे फंसेगा? चीज डालिए उसमें। तो चूहे को पकड़ने के लिए आपको चूहे का फेवरेट आइटम देना पड़ता है। उसी तरह से आप लोगों का फेवरेट आइटम पे रिसर्च चल रहा है। करोड़ों का सैलरी देके साइंटिस्ट बिठाए गए हैं, रिसर्च करो, ऐसी ऐसी गेम्स बनाओ, ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट करो कि एक बार जो खेले वो अपने जीवन से भी खेल ले, अपने जान से खेल ले, फिर वो माता पिता भाई बंधु देश समाज परिवार कैरियर सब भूल जाए। ऐसा गेम बन रहा है ड्रीम 11। यस, विथ प्रॉपर रिसर्च, ह्यूमन साइकोलॉजी, रिसर्च करके ऐसा स्क्रीन बनाया, टच स्क्रीन। जिसने बनाया उसके अपने इंटरव्यू है, अपने अपने स्टेटमेंट्स हैं कि बनाने के बाद बोला मैं कितना गलत काम कर दिया, कितने लोगों का घंटों घंटों बर्बाद करूंगा मैं अब इसके कारण। पहले भी दुनिया चलती थी। हम प्रॉपर रिसर्च, साइकोलॉजी पे रिसर्च चल रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी, चिल्ड्रन साइकोलॉजी, यूथ साइकोलॉजी, और उसके अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर गेम्स डिजाइन हो रहे हैं। जो आपको पसंद है ना वही पे आपको सावधान रहना है, वो आपकी कमजोरी बन सकती है, वही आपका वीक पॉइंट बन सकता है। इसलिए आपको उसको वीक पॉइंट बनने नहीं देना है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं आपको। क्या? उसको वीक पॉइंट बनने मत दो। समझ में आ रहा है? वही हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। जैसे बरसात के दिनों में आप देखो, किसी भी लैंप पोस्ट के नीचे जाएंगे ना, लैंप जल रहा होता है, हजारों फतिंगे उस बल्ब के चारों तरफ ऐसे घूम रहे होते हैं। देखा आपने? हजारों फतिंगे, बल्ब एक, फतिंगे हजारों है।
इतने फतिंगे तो हमारे गीतामृत फेस्टिवल में नहीं आए, इतना महीनों रजिस्ट्रेशन करे तो ना आए, है कि नहीं? वहां बिना इनविटेशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के प्रसाद भी नहीं मिलता। देखो कितना डेडिकेटेड वे में घूमते रहते चारों तरफ। ये सो नो है। और सुबह जाएंगे तो सारे दीवाने शहीद मिलेंगे वहां बल्ब के नीचे। आपने देखा है? ऐसे मरे पड़े रहते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में है। सबके लाइफ एक ट्रेजेडी मूवी बन सकती है कि प्यार में मौत मिली। ये सो नो, जैसे लैला मजनू, हीर राझा है, उसी तरह से उन हर की लाइफ पे एक मूवी बन सकती है कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। प्यार करना क्या गलत था, हम तो गए थे प्यार करने, हमको मिल गई मौत। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने जीवन का मेला, उसमें बनाया जवानी का खेला, चुप चुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। वो पूछ रहा है भगवान से कि दुनिया क्यों बनाया आपने, अगर बनाया ही है तो ऐसा क्यों बनाया? जो चीज उसकी मौत है वही उसको अच्छी लगती है, ऐसी दुनिया क्यों बनाई? जवानी बनाई है, नाव बनाया तो तूफान बनाया, बनाया ना ताकि उस नाव को डुबा सके। तो क्यों बनाया? समझ नहीं पा रहे हैं हमारे सिंगर, पूछ रहे हैं क्यों बनाए हैं। सही बात है, उत्तर नहीं दिया पूरे गीत में, केवल प्रश्न ही प्रश्न है। काहे को दुनिया बनाई तूने, हैं? क्यों बनाया? अगर जीवन बनाया तो मृत्यु क्यों बनाया? जन्म बनाया तो मृत्यु क्यों बनाया? और मरना ही तो जन्म, जन्म क्यों दिया? प्रश्न है ना, वैलिड क्वेश्चन है। उत्तर तो नहीं दिया गीत में, लेकिन तो इसीलिए गीता बनाई। क्या? तो दुनिया बनाई तो साथ में गीता भी लिखवाई, इसीलिए गीता लिखवाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे दुनिया बनाया मैंने, इसके लिए मैंने गीता लिखवाया। अब तुम गीता पढ़ता नहीं और फिर गाता है काहे को दुनिया बनाई। इसीलिए गीतामृतम फेस्टिवल में आई है। समझ में आ रहा है? इसलिए गीता, गीता में इस प्रश्नों के उत्तर दिए भगवान ने, क्यों बनाया। ये सृष्टि ऐसी है, जो चीज आपके लिए खतरनाक है वो आपको अच्छी लगती है। इसलिए आपको क्या रहना है? सावधान। क्या रहना है? सावधान। बचना है आपको, है ना।
सावधानी से चलना है इस सृष्टि में। गीता में ये भगवान बता रहे हैं, क्योंकि वो आपके ज्ञान को ढक लेता है, पता है। इसलिए अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापश्चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तीसरे अध्याय का 35 नंबर श्लोक। हे कृष्ण, एक व्यक्ति को पता रहता है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पाप है, ये नहीं करना चाहिए, पता है उसको। अथ केन प्रयुक्तम, पता रहने के बाद भी, और जानता है, पता है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, करना चाहता भी नहीं, लेकिन उसकी इच्छा के खिलाफ जानते हुए भी व्यक्ति गलत कर बैठता है, पाप कर बैठता है। ऐसा क्यों? जानता है गलत है, उसका परिणाम भी जानता है, क्या परिणाम होगा। बहुत सारे उसके पहले के उसके पूर्ववर्ती आचार्य जो भी बोले, वो अपना जीवन बर्बाद हो चुका है उनका, उसके कारण उसको पता है कि कई लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है और मेरा भी होने का चांस है, पता है ना, फिर भी वो करता है। क्यों करता है ऐसा व्यक्ति? समझ में आ रहा है क्यों करता है? अगर उन फतिंगों को कोई रोक दे रास्ते में, बोले कहाँ जा रहे हो तुम लोग, बोले हम बल्ब के पास जा रहे हैं, बीच में रोक दिया जाए, नहीं वहां नहीं जाना है, तुम्हारी मौत है वो, तो क्या बोलेंगे? तुम प्यार के दुश्मन। क्या बोलेंगे? ये प्यार का दुश्मन है, मारो इसे रास्ते से। हैं? मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध बढ़ जाता है ना। मूर्खाणाम उपदेशात प्रकोपाय न शांतये। एक बार बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, बंदर भीग रहे थे, चिड़िया अपने घोंसले में बैठ गई जाकर, ठंडी हवा चलने लगी, बंदर ठिठुर रहे थे, चिड़ियों को दया आ गई। किस पर? बंदरों पर। बेचारी गई बंदर के पास, बंदर भैया, बंदर भैया, बंदर भैया। बंदर बोले क्या है रे, क्यों चिल्ला रही है? बोले आपको एक एडवाइस देना था। तू देगी हमको एडवाइस? सुन तो लीजिए। हाँ बोल, क्या एडवाइस देगी तू? यही कि हम लोग इतने छोटे छोटे चिड़िया हैं, हाथ भी नहीं है, फिर भी अपने लिए मेहनत करके घोंसले बना लेते हैं ताकि बारिश हो तो घुस जाते हैं। आप लोग इतने हड्डे कट्टे बंदर हैं, अपने लिए कुछ बना क्यों नहीं लेते? कुछ घर और बना सकते हैं ना। यस और नो? कैसा एडवाइस है? प्रॉपर पैर है, हाथ है, सब कुछ है। बंदरों को ईगो हर्ट हो गया। चिड़िया होकर हमें सिखाती है। इतनी मजाल हो गई तुम लोगों की। अभी हम बताते हैं। पेड़ पे चढ़ के घोंसले उजाड़ दिए, अपना तो बनाया नहीं, उसका भी उजाड़ दिया। तब से श्लोक आ गया कि मूर्खाणाम उपदेशात प्रकोप न पाए न सन। मूर्खों को उपदेश देने से उनको कोई फायदा उनको होता नहीं, उल्टे उनकी बुद्धि और उनको क्रोध आ जाता है। ये आज का बिल्कुल समय वही है। पहले जैसे लोग जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ, उनको बोला जाए, वैदिक कल्चर कहता है ऐसे चलो, रेस्ट्रिक्टेड है ना, रेस्ट्रिक्शंस, गेट मैरिड एंड देन प्रॉपर गृहस्थ जीवन में रहते हुए। नहीं, अरे ऐसा थोड़े होता है, जानवर लोग को देखो, उनसे कुछ सीखना चाहिए हमको। नहीं मानते लोग, उनको लगता है कि सब बकवास की चीज़ें, वैदिक शास्त्र ये सब बकवास की चीज़ें हैं, और बाद में एड्स डे मनाते हैं, इंटरनेशनल एड्स डे हैं। फिर बोलते हैं हम बहुत गलत हो रहा है, इस ठीक करना पड़ेगा,
अब हम ये क्या कर रहे हैं हम लोग, गलत कर, मतलब कान नाक ऐसा नहीं पकड़ेंगे, ऐसे घुमा के पकड़ेंगे। वैदिक शास्त्र में वही चीजें बताई गई है, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। इसको तो मूर्ख आदमी है, मूर्ख आदमी। जो रामायण में बताया गया है, रामायण नहीं पढ़ेंगे, रामायण महाभारत गीता ये सब नहीं पढ़ेंगे, और बाद में उसी चीज को जो रामायण बताया उसी चीज को पढ़ेंगे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है कि नहीं? जैसे रामायण बताया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इंटीग्रिटी, क्या? इंटीग्रिटी। और बड़े बड़े सेमिनार हो, लीडरशिप सेमिनार ऑन इंटीग्रिटी, लाखों रुपए का पैकेज है सेमिनार का। क्या सिखाते हैं? इंटीग्रिटी। रामायण मत पढ़िए, वो अंधविश्वास है। रामायण क्या है? अंधविश्वास है। हमसे पढ़िए इंटीग्रिटी, पैसा देके, हैं? ये है समस्या। हम हीरो के ढेर पर बैठे हुए हैं और कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। ये सिद्धांत भगवत गीता में बताया। अर्जुन ने पूछा कि क्यों व्यक्ति पाप करता है जानते हुए कि गलत है, न चाहते हुए, कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी इच्छाओं को, और गलत कर बैठता है, बाद में पश्चाताप करता है, ये क्या हो गया मेरे से? जिस रेट से आप देखो भारत में क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, क्या लोगों को पता नहीं कि क्राइम करना गलत है? जेल में जाएंगे, पता है ना, फिर क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान ढक जाता है क्रोध के कारण। क्यों? इसलिए भगवान उत्तर देते, काम है स क्रोध है स रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि इह वैरिणम। काम जो क्रोध बन जाता है, क्या? क्रोध बन जाता है। जब क्रोध बन जाता है तो क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, और फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, स्मृति बुद्धिनाश हो जाता है, स्मृति मेमोरी लॉस हो जाता है, थोड़े समय के लिए ढक जाता है ज्ञान, फिर बाद में गलत करने के बाद पछतावा, क्या हो गया मेरे से, अब क्या क्या कर दिया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए ये एडिक्टिव, क्या एडिक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? एडिक्शंस। कोई चीज जब हम एडिक्ट हो जाएंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमारी सेंसेस जो है हमको कंट्रोल करने लगती हैं, हम न चाहते हुए भी वो चीज हमसे फोर्स करती है हमको गलत कार्य करने में। कोई चीज, सोशल मीडिया गलत नहीं है जब तक हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं। सोशल मीडिया गलत तब जब सोशल मीडिया हमें यूज करने लगती है। समझ में आ रहा है? तो हमको अपने पे इतना कंट्रोल होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, अपने को कंट्रोल कर सके, ताकि वो हमको यूज ना करे। जितना हमको आवश्यकता है हम उतना यूज करें, उससे एक्स्ट्रा ना करें। तो वो कैसे आएगा, वो पावर कैसे आएगा जहाँ कि हम अपने को कंट्रोल कर सकें? ये पावर आना चाहिए ना कि हम ना बोल दें तो ना मतलब ना, नहीं तो नहीं, एक डिसिप्लिन, एक शेड्यूल, एक, है ना, गलत चीज को ना बोलने की शक्ति। क्या? हाँ, आई डोंट, आई लाइक इट, I like it, but I will reject it because it is not good for me. Because it is not good for me.
There are many things you like, but this is not good for you. You may like it, but it's not good for you. Do you understand? And you must have the courage and you must have the strength to say no to it. And many things you may not like it, but it is good for you. You may not like it, but it is good for you. And therefore you should accept it, even if you don't like it. You don't like alarm clock. Alarm clock अच्छा नहीं लगता लोगों को, है कि नहीं? But it is good for you. और हमारा लेक्चर भी अच्छा नहीं लगता है. But it is good for you. दवाई अच्छी नहीं लगती, but it is good for you. हैं? उसको करना चाहिए. डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता, डिसिप्लिन में रहना अच्छा नहीं लगता, बट इट इज गुड फॉर यू. उसको करो. और जनरली जो चीज अच्छी लगती है उसी से सावधान रहना है. क्या? जो चीज अच्छा लगे उसी से सावधान रहो. उसी में आपकी बर्बादी के सूत्र छुपे हुए हैं. और जो चीज अच्छा नहीं लगता वहां पे सावधान रहे. वो हो सकता है कि उसी में आपके सफलता का राज छुपा हो. या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने. मुनि जो उल्टा सोचता है. तो इसलिए जो चीज अच्छी लगती है वो हो सकता है कि आपके लिए आनंद हो, किसी के लिए बिजनेस हो. आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई और उस पर आबाद हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको गुड एडवाइस देने के लिए कि आप अपने आप को सावधान रखिए. गीता में भगवान बता रहे हैं कि काम, लस्ट. क्या? लस्ट. लस्ट है तो कष्ट है, लस्ट है तो कष्ट है. इसीलिए कृष्ण कॉन्शसनेस मस्ट है. अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बात बिल्कुल स्पष्ट है. और नहीं तो आपका जीवन नष्ट है. ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा. इसको समझना है. आप लोग भविष्य हैं भारत के. कहते थे ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. हैं? लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश को आजाद कराने के लिए, है कि नहीं? और हम किसकी आहुति दे रहे हैं? हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना. उन्होंने तो दे दिया, तूफान से कश्ती निकाल के दे दिया हमारे हाथ में. हम क्या कर रहे हैं? उसी कश्ती पे ड्रग्स फूंक रहे हैं. है कि नहीं? पूरा दिन रात समय बर्बाद कर रहे हैं. करप्शन, भ्रष्टाचार, व्यभिचार में लिप्त आज का मानव समाज. थोड़ा भी नहीं सोचते हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जागृत करना है. कहते ना कि टफ टाइम प्रोड्यूसेस टफ पीपल एंड टफ पीपल प्रोड्यूसेस गुड टाइम एंड गुड टाइम प्रोड्यूसेस लेजी पीपल एंड लेजी पीपल प्रोड्यूसेस टफ टाइम. समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा. सो पीपल, भारत को आज़ाद कराया गया इतनी मेहनत से. टफ टाइम था वो.
इसलिए वी हैड टफ पीपल, है कि नहीं? एंड नाउ वी हैव गुड टाइम, सो वी आर गोइंग टू गेट लेजी पीपल. People will not be responsible now. It's a great challenge to all of us, how to become responsible. Responsible का मतलब है कि spirit of sacrifice, कुछ त्यागो, हैं क्या? कुछ त्यागो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और नहीं तो पूरे जीवन रोना पड़ता है. इसलिए भगवत गीता में भगवान ने बताया कि कैसे आप समझ पाओगे ना. इसलिए ज्ञान के द्वारा हमें दिखना है. हमको चश्मा पहनना है, एक गीता का चश्मा पहन के हैं. जब चूहा निकलता है बिल से और सामने माउस ट्रैप रहता है, उसमें चीज लगा हुआ रहता है, तो चूहा सोचता है आज बड़ी आसानी से मिल रहा है, कुछ गड़बड़ है. क्या सोचेगा? कुछ गड़बड़ है, नहीं जाना है. इसी को कहते हैं वैराग्य. वैराग्य से हमको डर लगता है. वैराग्य से डर नहीं लगता है, वैराग्य आपको बचाने के लिए है कि वो ट्रैप है. क्या वैराग्य का मतलब क्या है? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं. दिस इज कॉल्ड वैराग्य. हैं वो चीजें आपको बिछाई गई हैं, जाल आपके लिए, आप उसमें फंसो मत. और उसमें नहीं फंसने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है. अच्छी थॉट्स लेना पड़ेगा. बुरी चीज़ों से दूर रहना और अच्छी चीज़ों से नज़दीक जाना, ये दोनों एक साथ जरूरी है. जिस चीज़ों को हम निंदा करते हैं उसी चीज़ों को कुछ लोग बड़ाई करते हैं ना. ड्रग, शराब, सिगरेट की कई लोग बड़ाई करते हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है. तुमने नहीं पिया तो क्या जिया लाइफ? तुम्हारा लाइफ बेकार है कि नहीं? और वहीं पे देखो स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो बताते हैं नहीं ये गलत है. देखो उसी दुनिया में दोनों प्रकार के लोग हैं. चॉइस इज योर्स, किसके साथ जाना है आपको. चॉइस इज योर्स, यू हैव टू चूज. जहर भी है संसार में, अमृत भी है संसार में, है ना. आपको चूज करना है. उसी में योर चॉइस विल क्रिएट योर फॉर्चून. So you have to choose between right, wrong, dharma, adharma. You have to choose, and you have to choose based on your knowledge. अपने ज्ञान के आधार पे हंस की तरह बनिए. पानी अलग, दूध अलग. अगर आप ऐसे नहीं हैं, अगर आप अपने शत्रु और अपने मित्र को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन मेरा शत्रु है कौन मित्र है, आप अपने शत्रु को ही अपना मित्र बनाकर अपने पॉकेट में रखे रहते हैं और फिर बोलते हैं दुख क्यों है भाई, समस्या है क्यों है भाई. भाई आपको इतना बुद्धि नहीं है कि आपका शत्रु कौन है. उसी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड. भगवान कह रहे हैं गीता में, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानेन नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेण अनलेन च. ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है काम. आप उसी से दोस्ती करके बैठे हैं. वो बोल रहे मैं दुखी क्यों हूं. जो व्यक्ति अपने शत्रु और मित्र में भेद नहीं जान सकता, उसको सुखी रहने का अधिकार नहीं है. The first thing we have to understand what is good for me, what is not good for me. You must know this. It's called knowledge. इतनी बुद्धि होनी चाहिए. Power of discrimination must be there. This is not good for me. This is not good for me. ये ठीक नहीं है मेरे लिए. नहीं, मैं नहीं चाहता. ये इस तरह के दोस्त, ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है. क्या है? ये दुश्मन है, मेरे दोस्त नहीं है. जो मेरे को क्या गंदी रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये मेरे दुश्मन हैं. स्पष्ट क्लियर कट बोलना नहीं है, समझना है. बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे लोग. ये समझने वाली कुछ चीजें समझने के लिए होती है, सावधान रहने के लिए होती है. बोलना नहीं चाहिए हर चीज, ठीक है.
बट क्लियर पता नहीं, दिस इज रॉन्ग। अगर आप नहीं करोगे, आपका वैल्यू सिस्टम क्लियर नहीं है, आप फंस जाओगे जाके। बाद में कौन बचाएगा आपको? कोई नहीं बचाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको बताया जाता है दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, एंड देयरफॉर डोंट एसोसिएट। आप ऐसे लोगों के साथ संग मत करो। भगवद गीता पढ़िए, भगवान का नाम जप कीजिए, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोग हम माला लेके घूमेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? माला लेके घूमेंगे, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। आप सिगरेट लेके घूमते हो, फूंकते चलते हो, उस पर आपको शर्म नहीं आती है, और हाथ में माला लेके चल रहे हो शर्म आती है कि नहीं? कैसा जमाना आ गया है? जिससे जीवन बर्बाद हो रहा है उसको बड़े गर्व से फूंकते रहते हैं। वो कहते थे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। आएगा नहीं? आ गया है। माला करने वाले छुपा के करते, कोई देख ना ले, सोचेगा बाबा बन गया हूं। और सिगरेट पीने वाले हर जगह, जबकि हर जगह लिखा हुआ है सिगरेट नहीं पीना है, फिर भी ये हाल है। देखो, तो ये हमारा वैल्यू सिस्टम, हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें आवाज उठानी है, गलत के खिलाफ हमें उठना चाहिए। तभी हम अपनी और आने वाली जनरेशन्स को बचा पाएंगे, तभी हम सन्मार्ग पे चल पाएंगे, है ना? तो क्लियर, इसलिए ऐसे जगह पे आना, इस प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। आप सब इस बात को समझिए, भगवद गीता का ये ज्ञान, और अपने जीवन को बनाइए आसान। थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? बस टाइम पे ही खत्म कर दिया है, मैच शुरू होने वाला है। ओवर थिंकिंग? नो, डोंट हैव टू डील विथ ओवर थिंकिंग। डू ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग अबाउट कृष्णा। ठीक है, अबाउट कृष्णा। Yeah. So how to control? आपको समस्या की जड़ को समझना है। जैसे आपका मुंह बंद कर दूं मैं, अब बोलूं कि बोलो, क्या? मुंह ऐसे बंद कर दूं, बोलो बोलो, क्या कहेंगे आप? वही बात आप कर रहे हैं। देखो, ओवर थिंकिंग क्यों होता है? असत के साथ हम आसक्त हो जाते हैं। असत, सदा समुद्विग्न धिया असद ग्रहात। प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिता हिरण्यकशिपु को कि तुम तीनों लोगों के स्वामी हो, फिर भी हमेशा डिस्टर्ब रहते हो। क्यों? क्योंकि तुमने फॉल्स चीजें, टेम्पोररी चीजें तुम उसके बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में शोक नहीं करना है, जिसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो आपको यह सोचना है कि आप कौन सी चीज के ऊपर सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, उस पर जाना पड़ेगा। क्यों सोच रहे हैं आप? क्या क्या ऐसा चीज है जो आप पहले समझो कि आप कौन है। आत्मा है, आप शरीर नहीं है। जब तक आप इसको नहीं समझ, आप शरीर को लेके सोचते रहते हो। आज मेरा वीडियो भेजा था, कोई लाइक नहीं किया। अरे तो वीडियो किसका था? आत्मा का या शरीर का? है? शरीर का था, आत्मा का तो नहीं था। तो शरीर तो एक दिन श्मशान में पड़ जाएगा, तो कोई लाइक नहीं करेगा। उसके पीछे क्यों भागने का? जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है
उसके ऊपर ध्यान दो, फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद मत करो। ये समझना पड़ेगा आपको, क्या ये जानना, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं है कि असोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादान से भाषसे, अर्जुन को कृष्ण बोल रहे तुम जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। तो इसलिए जो चीज के लिए शोक नहीं करना है उसके लिए नहीं शोक करना है। समझना, ये गलत चीज है, इसकी जरूरत नहीं, इतना इसके बारे में इतना चिंतन नहीं करना है। जो चीज के लिए चिंतन करना है, क्या है आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका लिस्ट बनाइए 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 दिस, इसी के बारे में सोचना है, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, तो जब भी दूसरे का चिंतन आए थोड़ा बैठो, सोचो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे डिस्कस सोचो, क्या कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं भी रहेगा तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीजें जब तक मेरे लाइफ में ठीक रहेगी मेरे को टेंशन की कोई बात नहीं है। वो 1 2 3 चीजें आप निकालो और उसी पे फोकस करो लाइफ को, बाकी सबको साइड करो, तब आप बच पाओगे ओवर थिंकिंग से। क्लियर? नमस्कार, मुझे मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस के बारे में जानना था। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ तमोगुण। तमोगुण का मतलब ये है जैसे आलस है ना, लेजीनेस, होपलेसनेस। कई बार हम होपलेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब साइन है तमोगुण का। रजोगुण, रजोगुण का साइन है ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, सारी दुनिया मेरे पास होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। दिस इज पैशन। डिजायर, क्या ओवरवेलमिंग डिजायर, एक्सेसिव डिजायर इज द साइन ऑफ क्या पैशन। समझ में? इज ऑलवेज डिससेटिस्फैक्शन, यू आर डिससेटिस्फाइड, ओवर डिससेटिस्फैक्शन इज द साइन ऑफ पैशन। यू आर टू मच डिससेटिस्फाइड, ये भी ओवर सो मच डिजायर, इतनी इच्छाएं, अशेष कामना है ना, जरूरत इतना है। लेकिन मैं किसी से एक बार मेरे से इंटरव्यू ले रहा था कि मैंने बोला तुमको पैसे के क्या करोगे तुम, इतना पैसा 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 पैसा, क्या करोगे पैसे का है? मैं बोला आपको सैलरी कितनी मिली, बोला 20,000। कितनी चपाती खाते हो? 2। मैं आपको 2 लाख सैलरी दूंगा, 20 चपाती खाना पड़ेगा। मैं आपको 20 लाख सैलरी दूंगा, 200 चपाती खाना पड़ेगा, 200 सुबह, 200 दोपहर, 200 शाम। खाएंगे? खाएंगे? नहीं खाएंगे? फिर सैलरी क्यों चाहिए इतना? जब तुम्हारी आवश्यकता उतनी है तो इतनी सैलरी क्यों चाहिए? देयर इज सफिशिएंट फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड। संसार में कमी नीड के लिए नहीं है, ग्रीड के लिए। ग्रीड के कारण प्रॉब्लम है, और ग्रीड इज द साइन ऑफ पैशन। समझ में? आप विवाह करो, ये आपकी पत्नी है, आप उसके साथ आप अफेक्शन करो, प्रेम करो, दैट इज योर नीड। बट लुकिंग एट अदर्स वाइफ, दैट इज योर ग्रीड। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज पैशन। पैशन आपको क्या कर रहा है? ओवर, आपको डोमिनेट कर रहा है, और उसके कारण आप क्या कर रहे हैं? गलत पाप कर रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट? पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन लॉफुली पैसा कमाना गलत नहीं है, और अनलॉफुली पैसा कमा रहे हैं आप, वो दैट बिकम्स पैशन, बिकॉज ऑफ पैशन। समझ में? और गुडनेस में व्यक्ति ये सब नहीं करता है। गुडनेस में व्यक्ति पीसफुल रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, जितना ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स जितना मिलता है उससे सेटिस्फाइड रहता है, उसको पता है ना। दूसरों के ओपिनियन से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, नहीं कि आज ये वीडियो देख लिया तो है ना, आज पूरा दिन उसी वीडियो के पीछे भाग रहे हैं, नहीं। वो अपने सेल्फ कंट्रोल रहता है,
काम कंपोजर मेंटेन करके रहता है, अपने लक्ष्य उसका स्पष्ट रहता है, 1 2 3 जो मैं बताया, ये मेरी प्रायोरिटीज हैं, इसी पे मेरे को कार्य करना है, इधर देखना नहीं, उधर नहीं, ज़्यादा नहीं जाना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, पीसफुल रहता है, दैट इज गुडनेस, शांति, पीसफुलनेस, अंदर से एक आनंद रहता है, वो ब्लिसफुल, पीसफुल, है ना। हो सकता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ना हो, फिर भी वो आनंद और शांति से रहता है, ये तीनों गुण हैं। पर गीता में तो ये भी लिखा है ना कि इन तीनों मोड से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। हाँ, तो फिर कैसे, ना गुडनेस करे, ना पैशन, ना इग्नोरेंस, तो फिर कैसे? आपको 3 तरह का ट्रांसपोर्ट का मोड होता है, एक तो रोड से जा सकते हैं कहीं, रोड से, एक ट्रेन से जा सकते हैं और एक फ्लाइट से जा सकते हैं ना, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वाटर से भी 4 है कि नहीं, वेरी गुड। अगर आपको अमेरिका जाना है तो कौन से मोड से जाएंगे? एयर से जाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा ना। रोड से तो आप अमेरिका जाने से तो रोड से फ्लाइट उड़ा नहीं सकते। तो उसी तरह से मोड ऑफ गुडनेस से ऊपर उठना है, लेकिन मोड ऑफ गुडनेस से ऊपर उठने के लिए आपको मोड ऑफ गुडनेस में पहले जाना पड़ेगा। मतलब एयरपोर्ट से आपको ऊपर उठना है, लेकिन एयरपोर्ट पे से ऊपर उठने से पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहीं से फ्लाइट क्या करती है, टेक ऑफ करती है। समझ में आया? तो मोड ऑफ तमोगुण से रजोगुण, और रजोगुण से फिर सत्वगुण में जाएंगे, और जब सत्वगुण में जाएंगे उसके बाद सत्वगुण से ऊपर उठेंगे। यू गॉट द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे आप 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, फिर 5वीं से 10वीं में जाना पड़ेगा, फिर 10वीं से जाके फिर 12वीं में जाएंगे, यानी कि, है ना। तो ये नहीं कि हमको 10वीं में ही नहीं रहना है, इसका मतलब है कि 10वीं पढ़ना नहीं है, 10वीं पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके ऊपर आगे बढ़ना है। समझ में आया? तो उसी तरह सत्वगुण में जाना है, फिर सत्वगुण से ऊपर उठना है। गॉट द पॉइंट? और ऊपर क्या है, सत्वगुण से ऊपर क्या है, शुद्ध सत्व। क्या? शुद्ध सत्व में रहना है, भक्ति जिसको बोलते हैं, क्या? निस्वार्थ भक्ति, निष्काम भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान की भक्ति, सेवा, बिना किसी पर्सनल स्वार्थ के हैं। मूड ऑफ गुडनेस में भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। किसको? मुझे, हैं। तो इसलिए उसमें भी थोड़ा स्वार्थ है, उससे भी ऊपर उठना है। दैट इज कॉल्ड शुद्ध सत्व, जिसमें अपना स्वार्थ कुछ नहीं, केवल भगवान के खुशी के लिए कार्य करते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, हमको ये जानना था कि भक्ति योग और कर्म योग में डिफरेंशिएट क्या होगा, कैसे हम उसको समझेंगे, भक्ति योग और कर्म योग? कर्म योग और भक्ति योग, वैसे योग सबसे पहले हमें समझना है, क्या योग क्या होता है ना। कर्म योग के बारे में भगवान भगवद गीता के 3रे अध्याय में विस्तार से बताते हैं। उसमें भगवान कह रहे हैं कि आपका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार आपको कर्म करना है, और उस कर्म का जो फल मिलता है, उस फल को आप भगवान को अर्पित करो। ठीक है? इसको बोलते हैं कर्म योग। क्या? कर्म करिए और कर्म से जो फल मिला उसको क्या करना है? आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद खा सकते हैं सारा पैसा, या आप उसको भगवान के लिए समर्पित कर सकते हैं। समझ में आया? गॉट द पॉइंट? ये कर्मयोग, या अपने ना खाकर, उसमें भी 2 तरीका, एक सकाम कर्मयोग और एक निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग का मतलब
अगर हमने 2,000 रुपये कमाए तो उसमें से मैं भी 100 रुपये भगवान को और 1,900 रुपये अपने लिए, 100% भगवान को नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो गया? सकाम कर्म योग। पर 100 रुपये दे रहे हैं तो भी वो क्या हो गया? योग हो गया। एक भी पैसा नहीं दे रहा है तो वो योग कहाँ है उसमें? खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, बोल रहा है हम कर्म योग कर रहे हैं। योग कहाँ है? न भगवान है न भक्त। योग कहाँ? किसके साथ योग हो रहा है आपका? लोग सोचते हैं कि नौकरी करके पैसा कमाना कर्म, ये कर्म योग नहीं है। फिर तो चोर बोलेगा हम भी पूरी रात कर्म योग करके आए हैं, हम तो बहुत डेडिकेटेड मेहनत किए पूरा है। कर्म योग का मतलब है कि उसके फल को आपको क्या करना है? कर्म से जो फल आएगा उसको भगवान को अर्पित करना, इसे बोलते कर्म योग। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग मतलब कर्म ही भगवान के लिए करना। क्या? कर्म ही भगवान के लिए करना। जैसे हम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कर रहे हैं हम? कीर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कीर्तन। किस लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये डायरेक्ट कर्म ही भगवान को प्रसन्न कर रहा है, फल नहीं देना है, कर्म ही प्रसन्न कर रहा है भगवान को। समझ में? भगवान की आरती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आरती। डायरेक्ट भगवान को, यानी कि काम कुछ और किए, पैसा है वो भगवान को दिए। एक तो ये हो गया। एक बार डायरेक्ट भगवान के ही सेवा कर रहे हैं, वो भक्ति हो गया। गॉट द पॉइंट? भागवत पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ गीता पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट भक्ति योग हो गया। गॉट द पॉइंट? तो कर्म योग और भक्ति योग ये हो गया। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न है? अच्छा, एक प्रश्न और है इधर, एक प्रश्न दे दीजिए, लास्ट प्रश्न। ओके, बाकी प्रश्न आप पर्सनली पूछ सकते हैं मेरे से। यस। हरे कृष्ण। मंदन सेवा और प्रभुदत्त सेवा में क्या अंतर है? मंदन सेवा, मंदन सेवा, मंदन सेवा और प्रभुदत्त सेवा में अंतर क्या है? मन जो हमको बोलता है कि ये करो अच्छा है, वो मंदत हो गया। और प्रभु दत्त मतलब जो आपके प्रभु जो बोल रहे हैं, जो आपके गुरु जो बोल रहे हैं, वो प्रभु दत्त हो गया। नहीं, एक बार और दोबारा फ्रेम करके हम पूछते हैं। हाँ। मान लीजिए कोई कंपनी है, हाँ। उसमें आपको उस कंपनी में मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति उसको झाड़ू लगाना है, वो बाहर गया और कंपनी के बाहर जाके वो झाड़ू लगा रहा है, तो कंपनी का जो मालिक होगा वो उससे आगे के पूछेगा कि आप कौन हो, आप मेरे कंपनी में क्यों झाड़ू लगा रहे हो? आप अपने मन से तो मेरे कंपनी में आके झाड़ू नहीं लगा सकते हो। तो जैसे हम लोग भगवान की माला करते हैं और भी कई प्रकार का सेवा करते हैं, तो भगवान तो हम लोग को नहीं बोलेंगे कि तुम मेरी सेवा करो, तो भगवान से कैसे बुलवाएंगे तुम? भगवान नहीं बोले हैं, लेकिन उनके भगवान के भक्त बोले हैं ना। भगवान के भक्त बोले। हाँ, भगवान भक्तों के माध्यम से बोलते हैं। और बड़ा प्रेम हो जाएगा ना प्रभु जी की, भक्त कौन है? प्रभुपाद जी भक्त हैं या फिर जो भी आपको भक्ति करने के लिए बोल रहा है वो भक्त है। नहीं तो भक्ति करने के लिए क्यों बोलेगा आपको? अपनी भक्ति के लिए नहीं बोलेगा। किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति के लिए बोल रहा है, तो भक्त है ना, तभी तो बोल रहा है। हाँ, कोई अपनी भक्ति करने के लिए बोले तो फिर वो न भक्त है, वो तो कुत्ता हो जाएगा फिर। ओके, तो विल स्टॉप हियर। बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसा लगा सेशन आपको? बहुत अच्छा लगा? कितना सुंदर तरीके से प्रभु जी ने गीता की 1 घंटे
अभी आपके लिए अभी यहाँ पे कुछ के गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को चूज किया गया है और उसके बाद छोटा सा ड्रामा है, फिर आप सबके लिए प्रसाद भी है, फिर आप जाके अपना पवेलियन में ऑनलाइन पवेलियन में जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने गीतामृतम का मतलब बताया, अमृत का पान कराया और बताया लस्ट है तो कष्ट है, भगवत गीता मस्त है, ये बात स्पष्ट है, नहीं तो जीवन नष्ट है। बहुत सुंदर, और आप सबने बड़ा ध्यान से सुना, तो हम एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे तो सुंदर गीता के सेशन के लिए बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। तो इस फेस्टिवल में शुरू में क्विज हुआ था, आप सबने पार्टिसिपेट किया था क्विज में, तो उनके टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको अभी गिफ्ट दिया जाएगा प्रभु जी के हाथों से। तो मैं उनका नाम लूंगा। सबसे पहले सेकंड रनर अप मतलब जो थर्ड आए हैं, उनका नाम है राजवर्धन। हरे बोल। हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया।